नमस्कार। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि माता के 9 स्वरूपों का क्या क्या महत्व होता है। जैसे कि हम जानते हैं नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द नव और दूसरा शब्द रात्रि है, जिसका अर्थ 9 रातें हैं। नवरात्रि पर्व मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी कहा जाता है। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन भी किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ पार्वती शैलपुत्री का ही रूप है और हिमालय राज की पुत्री हैं। माता नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का महत्व होता है। यह रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की पूजा का भी विधान है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही दूसरा रूप होता है। ऐसा माना जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। यदि माँ के इस स्वरूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष रंग नीला है, जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका यह नाम पड़ा था। शिव के माथे पर आधा चंद्रमा इस बात का साक्षी है। नवरात्र के तीसरे दिन पीले रंग का महत्व होता है। यह रंग साहस का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। शास्त्रों में माँ के रूप का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप के कारण है, इसलिए इस दिन हरे रंग का महत्व होता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद की माता होने के कारण माँ का यह नाम पड़ा। उनकी 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती है। इस दिन ग्रे रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप है और नवरात्रि के 6वें दिन माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी नवरात्र के 7वें दिन साहस का प्रतीक है। वे शेर पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। इस दिन केसरिया रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ के उग्र रूप माँ कालरात्रि की आराधना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफेद रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन
माँ महागौरी की आराधना होती है। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक है। इस दिन गुलाबी रंग का महत्व होता है, जो जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धदात्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धदात्री की आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना सच्चे मन से करता है, उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धदात्री कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के लाखों भक्त उनकी हृदय से पूजा आराधना करते हैं, ताकि उन्हें उनकी श्रद्धा का फल माँ के आशीर्वाद के रूप में मिल सके। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त अपने घरों में माँ के दरबार को सजाते हैं। उसमें माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमा या चित्र को रखा जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन माँ की प्रतिमा को बड़ी ही धूमधाम के साथ जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला की प्रथा चलती है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग डांडिया नृत्य करते हैं। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिन जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है और 10वें दिन रावण के बड़े बड़े पुतले बनाकर उन्हें जलाया जाता है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ संपन्न करें। इसी कामना के साथ मैं अनामिका देवांगन आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।